हेलो एवरीवन, राजवीर सिंह शौरान की तरफ से सारान है राम राम। तो आज हम करते हैं हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हरियाणा की नदियां, रिवर्स ऑफ हरियाणा। रिवर्स ऑफ हरियाणा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 43 नंबर एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो आपको जरूर लगाने हैं क्योंकि डिस्कशन के दौरान जो कुछ छूट जाता है वो मैं टॉपिक बाद में एमसीक्यू के अंदर इंक्लूड कर देता हूं। और वीडियो के लास्ट में हम अभी 16 जुलाई 2021 के पेपर में आए हुए 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि नदियों के टॉपिक से हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यमुना से। यमुना को बोलते हैं खुला नाला। खुला नाला किस नदी को बोला जाता है? यमुना को। यमुना का उद्गम स्थल कहां से निकलती है? ये गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में, वहां पर बंदरपूंछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद जो कि 6330 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरा एक और याद रखना आपको, चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। चंपासर ग्लेशियर अभी हाल ही में 16 जुलाई के पेपर में यह पूछा था कि निम्न में से कौन सी नदी चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें यमुना, घग्गर, मारकंडा वगैरह ऑप्शन दिए हुए थे। इसके बाद देखते हैं यमुना नदी का हरियाणा में प्रवेश। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर जिले के कालेसर के समीप से। कहां से? कालेसर। कालेसर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाजू से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और यमुना नदी का हरियाणा से निकास बाहर कहां से निकलती है? ये पलवल जिले के हसनपुर से, पलवल के हसनपुर से यूपी में चली जाती है। इसके बाद देखते हैं हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? वही हमारी यमुना नदी। हरियाणा की पूर्वी सीमा यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा यमुना नदी बनाती है। यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ लंबी सीमा बनाती है। कितनी लंबी? 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर लंबी सीमा। नेक्स्ट देखते हैं यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी है तो सोम्ब, सोम्ब, पथराला और बुड्ढी। सोम्ब, पथराला व बुड्ढी। कैसे याद रखोगे भाई? बुड्ढी बैठी है पत्थर के ऊपर, पथराला, बुड्ढी एंड सोम्ब। सोम्ब, पथराला व बुड्ढी ये तीनों हिमाचल के सिरमौर जिले से निकलती हैं। हिमाचल के सिरमौर से निकलती हैं। वह यमुनानगर के मेहर माजरा, मेहर माजरा में यमुना नदी में मिलती हैं। सोम्ब नदी, पथराला व बुड्ढी नदी यमुना नदी में कहां मिलती हैं? यमुनानगर के मेहर माजरा, मेहर सिंह की रागनिया, मेहर माजरा। नेक्स्ट यमुना नदी पर बांध। यमुना नदी पर बांध रेणुका, किसाऊ, लखवार व ब्यासी ये यमुना नदी या इसकी सहायक नदियों पर बांध हैं। लेकिन खास बात, इनमें से कोई भी बांध हरियाणा में नहीं है। रेणुका, किसाऊ, लखवार व ब्यासी ये बांध हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट लखवार बांध। जो लखवार बांध है ये उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक लोहारी गांव है, लोहारी के निकट बन रहा है। और हरियाणा को इससे कितना पानी मिलेगा? 47%। ये डाटा याद रखने हैं, 47% हरियाणा को पानी मिलेगा। सितंबर 2018 में ये 5 राज्यों के साथ, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता हुआ था, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत हरियाणा को 47% पानी मिलेगा। 3 साल में इसका काम पूरा होने की बात हुई थी तब, और हरियाणा अपने हिस्से के 129 करोड़ देगा, ये बात हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी पर ताजेवाला व हथनी कुंड बांध। ये यमुनानगर जिले में है। ताजेवाला व हथनी कुंड बांध कहां पर है? यमुनानगर जिले में। ताजेवाला, ताजेवाला बांध से हमारी पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। हथनी कुंड बांध ये 1999 में बनकर तैयार हुआ है। 1996 से लेकर के और 1999 तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम चला। दूसरा एक क्वेश्चन उठता है, हथनी कुंड बांध जो है ये किस बांध की जगह पर बना है? तो जवाब होगा ताजेवाला, ताजेवाला। यह क्वेश्चन भी 16 जुलाई 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि 1999 में हथनी कुंड बांध किस बांध की जगह ली है। यमुना नदी पर ओखला बांध से गुरुग्राम नहर निकलती है। गुरुग्राम नहर कहां से निकलती है? ओखला बांध, ओखला बांध से गुरुग्राम नहर। नेक्स्ट यमुना नदी पर फरीदाबाद के सूरज कुंड में, फरीदाबाद के सूरज कुंड में जहां पर हमारा सूरज कुंड मेला लगता है, अनंगपुर बांध है। कौन सा बांध? अनंगपुर बांध। और ये किसने बनाया? अनंगपुर बांध ये तोमर राजा अनंगपाल ने बनवाया। तोमर राजा
अनंगपाल ने, और ये ग्रेविटी बांध है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टाइप का बांध है? ग्रेविटी बांध। वैसे ज्यादातर सभी बांध ग्रेविटी बांध ही होते हैं। और इसको किसने बनवाया? अनंगपाल तोमर। और आनंदपुर बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर। कहां पर है? सूरज कुंड में। नेक्स्ट, हरियाणा में लोअर शिवालिक हिल से गुजरने वाले नालों पर 7 बांध बनाने की योजना है, जिनमें आदि बद्री जहां से हम हमारी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बोलते हैं, दारपुर, नागली, चिक्का, कांसली, खिलावाल व अम्बवाड़ी में ये विचाराधीन है 7 बांध। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। नेक्स्ट, हाँ एक बात और, आजकल के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 9th एंड 10th क्लास से बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए क्लास 9th व क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के सभी एमसीक्यू मैंने तैयार कर दिए हैं, और वो मैंने बाईलैंग्वेज हैं, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और हमारे यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस तथा दूसरा राजबीर सिंह श्योरान, इसके ऊपर उपलब्ध है। अगर साइंस एनसीईआरटी के एमसीक्यू करने बहुत अच्छे हैं, ये अगर आपने कर लिए तो एनसीईआरटी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंक्लूड किए, कोई भी छोटा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं घग्गर नदी, इसको घग्गर हक्करा नदी भी कहते हैं। हक्करा पड़ता है पाकिस्तान में पहले ये हक्करा तक जाती थी, आजकल हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही लुप्त हो जाती है। घग्गर का जो उद्गम स्थल डागसई याद रखना आपको, घग्गर डागसई हिमाचल प्रदेश में 1927 मीटर की ऊंचाई पर डागसई जो कि हरियाणा से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहां से घग्गर नदी निकलती है। और जब ये हरियाणा में इंटर करती है तो इसके एक तरफ मोरनी की पहाड़ियां और उत्तर दिशा में टिप्रा श्रेणी। तो इसके बाद इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो यही आया था कि एक तरफ घग्गर नदी के हमारी मोरनी की पहाड़ियां तथा दूसरी तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं? तो टिप्रा श्रेणी। और अभी हाल ही में जुलाई 2021 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, घग्गर नदी का हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? ये कालका से प्रवेश करती है हरियाणा में। कहां से? कालका से। कालका कहां पड़ता है? पंचकुला जिले में। और घग्गर नदी की हरियाणा में लंबाई है 291 किलोमीटर, 291 किलोमीटर। हमारे यमुना से कम है। यमुना का कितना था? यमुना की 328 किलोमीटर था, और ये 291 यानी 28 और 9 37 किलोमीटर कम है। कहां से बहती है ये? पहले पंचकुला, फिर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, और उसके बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। बीच बीच में ये पंजाब में जाती है, एक बार पंजाब में चली गई, हरियाणा में आ गई। नेक्स्ट, घग्गर नदी हरियाणा राज्य की कैसी नदी है? ये मौसमी नदी है भाई। बारिश के दिनों में जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो पानी आ जाता है, बाकी टाइम सूख जाती है। घग्गर नदी में कैथल के नजदीक पंजाब के संगरूर जिले में सरस्वती नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? सरस्वती नदी। घग्गर नदी का फिर से दोबारा से हरियाणा में प्रवेश कहां से होता है? तो टोहाना से होता है। दोबारा से हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? टोहाना से। पहले कहां से किया था? कालका से। नेक्स्ट, घग्गर नदी से पंजाब के संगरूर के फुलाद गांव से एक जोया नामक नाला निकलता है। जोया नामक नाला निकलता है, जो कि फतेहाबाद जिले व बठिंडा जिले से होता हुआ सिरसा जिले में फिर से घग्गर नदी में निकलता है। संगरूर के फुलाद के पास से जोया नाला निकलता है, और उसके बाद ये बठिंडा व फतेहाबाद जिले में होता हुआ सिरसा के अंदर फिर से घग्गर नदी में मिल जाता है। सिरसा के ओट्टू में घग्गर नदी पर बांध है, और उस बांध का नाम है ओट्टू बांध, और दूसरा नाम है वीयराज बांध। वैसे बांध का नाम वीयराज बांध है, लेकिन ओट्टू में है इसलिए ओट्टू बांध बोलते हैं। ओट्टू बांध से पहले घग्गर नदी का नाम, ओट्टू बांध से पहले इसका नाम है घग्गर नदी, और ओट्टू बांध के बाद इसका नाम है हक्करा नदी। ओट्टू के बाद हक्करा नदी, ओट्टू बांध के बाद घग्गर नदी का नाम हक्करा नदी। नेक्स्ट, घग्गर नदी पर बने सिरसा में ओट्टू बांध, या जिसका नाम है वीयराज, यहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई। घग्गर नदी से सिंचाई के लिए नहरें कहां से निकाली गई हैं? सिरसा में ओट्टू बांध से, यानी वीयराज बांध से। घग्गर नदी की सहायक नदियां कौशल्या, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती के उपनाम है हमारे सरस्वती, दृष्टवती, मृत, सोतर, नट, नाली। ये घग्गर की सहायक नदियां हैं। ये जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी मारकंडा नदी में मिल जाती है, और मारकंडा नदी
मारकंडा नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है और सरस्वती घग्गर नदी में मिल जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो सबसे जो बड़ी वाली है उसको टिक करना है, तो बड़ी घग्गर है तो घग्गर के ऊपर टिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं घग्गर व सहायक नदियों पर बांध। घग्गर व सहायक नदियों पर बांध, एक तो कौशल्या बांध, कौशल्या बांध हमारे पिंजौर में है। देन द्रंगाना बांध, द्रंगाना बांध ये भी पिंजौर में है। दीवाना वाला बांध पिंजौर में, यानी सबके सब पंचकुला में है। और छामला बांध पंचकुला में। वियराज बांध ये खाली सिरसा में है, ओटू बांध, वियराज बांध। एक ओटू बांध को छोड़ करके बाकी सभी बांध जो घग्गर नदी के ऊपर हैं या इसकी सहायक नदियों पर हैं वो सभी पंचकुला जिले में है। कौशल्या बांध, द्रंगाना बांध, दीवाना वाला बांध व छामला। नेक्स्ट देखते हैं टांगरी नदी। टांगरी नदी छोटी सी नदी है, बेसिकली बरसाती नाला है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां यानी मोदनी, मोरनी की पहाड़ियां ये पड़ती हैं पंचकुला जिले में, पंचकुला से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर। और ये टांगरी नदी है मुलाना में, मुलाना पड़ता है अंबाला में, मुलाना में उमरा नाले के साथ मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई, टांगरी नदी। और टांगरी नदी की सहायक नदी है बलियाली, बलियाली जो कि छाजू माजरा में मिलती है। बलियाली नदी छाजू माजरा में टांगरी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट मारकंडा नदी, मारकंडा नदी उद्गम स्थल नाहन, नाहा के निकलती है, नाहा के निकलती है उद्गम। अभी तक हमने जो चारों देखे उनके उद्गम स्थल मालूम होना चाहिए। मारकंडा का कहां है, नाहन, यानी नाहा कर निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से नाहन से निकलती है। टांगरी कहां से निकलती थी, मोरनी की पहाड़ियों से। घग्गर डागशाई, डागशाई से। और यमुना यमुनोत्री से। इसका प्राचीन नाम यह भी कई बार पूछा गया है, अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा। हरियाणा में प्रवेश मारकंडा नदी का, ये अंबाला के नजदीक एक काला अंब नाम की जगह है, वहां से प्रवेश करती है हरियाणा में। एक काला अंब आपके पानीपत में है ना, और एक अंबाला में है, बॉर्डर के ऊपर है। तो अंबाला के नजदीक काला अंब से मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो उद्गम स्थल नाहन, नाहन यानी नाहकर आई है, प्राचीन नाम अरुणा। मारकंडा नदी में मुलाना में उमरा नाले के साथ टांगरी नदी मिलती है, यानी टांगरी इसकी सहायक नदी होगी। उसके बाद ये बहती हो जाएगी, ये बहती आती पहले अंबाला, अंबाला से आएगी मुलाना, मुलाना से शाहबाद, बोलते हैं शाहबाद मारकंडा, मारकंडा नदी के किनारे शाहबाद, हरियाणा की हॉकी की नर्सरी। उसके बाद कुरुक्षेत्र के पेवा के, पेवा के पास है गांव अरुणाए, अरुणाए गांव। ये मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी होता था, उसी के ऊपर नाम गांव का नाम है अरुणाए गांव। उसके पास ये सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी में मिल जाती है। यानी टांगरी नदी मुलाना में मारकंडा में मिली, और मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र के पेवा के पास अरुणाए गांव के पास सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट मारकंडा नदी की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं रण बेगना, बेगना है बेगम नहीं है ना, रण बेगना, नकटी, बेगम नकटी है, वह आमरी, रण में आमरी, नकटी बेगम रण में यानी युद्ध में आमरी। रण बेगना, नकटी तथा आमरी। नकटी बेगम रण में आमरी और खाएगी मार, यानी मारकंडा, मारकंडा की सहायक नदियां हैं। मार खाने के लिए नकटी बेगना यानी नकटी बेगम, रण में आमरी और मार खाएंगे भी, यानी मारकंडा नदी की सहायक नदियां। आमरी नदी जिसको शहजादपुर वाली, शहजादपुर वाली या गदड़ी भी कहते हैं, गदड़ी, गदड़ी, ये ओमड़ा नामक नाले के रूप में मारकंडा नदी में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती नदी, एकदम पवित्र नदी। उद्गम स्थल सिरमौर, सिर के ऊपर मोर, मोर पंख लगाकर आ रही है सिर के ऊपर। सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, वह आदि बद्री से, हरियाणा में आदि बद्री से। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दोनों याद रखने आपको, आदि बद्री भी और सिरमौर भी। सरस्वती नदी के उपनाम, इसके उपनाम है सरस्वती, दृष्टवती, मृत, सोत्तर, नट, नाली। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती नदी की खुदाई, इसकी खुदाई मुगलांवाला गांव में हुई, यमुनानगर जिले के मुगलांवाला गांव में। और जो ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी 7 नदियां, वो कौन कौन सी हैं, वो है सरस्वती, सतलुज, सिंधु 3, रावी 4, व्यास 5, चेनाब 6, झेलम 7। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी सप्त सिंधु नदियों में से एक है, तो
सरस्वती उसका सही जवाब। जलभृत मानचित्रीकरण मूल्यांकन करता है। भाई किस चीज का मूल्यांकन करता है हमारा जलभृत मानचित्रीकरण? ये करता है भूजल स्थिति का, भूमि का जो जल है नीचे, भूजल स्थिति का मानचित्रीकरण करता है। और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना, यानी फिर से उत्थान करने की योजना, ये 21 अप्रैल 2015 को, और हमारे कंवरपाल गुर्जर जी ने यमुनानगर के रोड़ाहेरी गांव से किया। रोड़ाहेरी, जहां कोई रोड़ा नहीं होगा, वहां से, रोड़ाहेरी से सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना का आरंभ। तो ये योजना का आरंभ हुई 2015 में। कहां से? रोड़ाहेरी गांव से। HSHDB फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए आपको, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसका गठन हुआ था 2015 अक्टूबर में अंडर आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। और HSHDB के वाइस चांसलर हैं फिलहाल हमारे धूमल सिंह। धूमल सिंह, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चांसलर कौन है? धूमल सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणा, वरुणा व सरस्वती, ये तीनों नदियों का संगम, ये पेहुआ के पास अरुणाए गांव में, इसका हमें भूमि रिकॉर्ड मिला है 1905 का। पेहुआ में 1905 का भूमि रिकॉर्ड मिला है। उसके अनुसार अरुणा, वरुणा व सरस्वती नदियों का संगम अरुणाए गांव में। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में नाम, ऋग्वेद में क्या नाम है? अन्नवती। अन्नवती, हमें अन्न देने वाली। भाई पानी देगी, पानी देगा तो अन्न पैदा होगा। सरस्वती का ऋग्वेद में नाम अन्नवती। और वो दूसरा उदकवती। उदकवती, अन्नवती, अन्न होगा, और अन्न होगा तो सभी उदक फुदक कर खुशी मनाएंगे, यानी उदकवती। अन्नवती व उदकवती, उदकवती, अन्नवती, सरस्वती। सरस्वती नदी की सहायक नदियां दृष्टवती, हिरण्यवती, मार्कंडा व टांगरी। मार्कंडा, टांगरी, हिरण्यवती, दृष्टवती। कहीं कहीं पर दृष्टवती इसी का नाम भी बोला गया है। सरस्वती नदी बहती है हमारे पहले यमुनानगर जिले, यमुनानगर से अंबाला जिला, अंबाला से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, और कैथल से आगे पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। तो कहां से बहती है ये? यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, और फिर आगे पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन भी अभी आया था कि निम्न में से सरस्वती नदी कौन से जिले में नहीं बहती? वहां पर ऑप्शन में था पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। सो पंचकुला में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी नदी। टांगरी नदी अंबाला के मुलाना में मारकंडा में मिल जाती है। टांगरी है अंबाला के मुलाना में, मारकंडा में, और मारकंडा नदी है वो कुरुक्षेत्र जिले में पेहुआ के पास अरुणाए गांव में सरस्वती नदी में मिल जाती है। और सरस्वती नदी पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। यानी टांगरी में मारकंडा में मिली, मारकंडा सरस्वती में, और सरस्वती घग्गर में। और हमेशा आपको याद रखना है बड़ी नदी की ही सहायक नदियां गिनी जाती हैं, बड़ी नदी की, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में था मारकंडा, घग्गर व दो और। तो बहुत से बच्चों ने मारकंडा लगाया था, जबकि HSSC ने घग्गर माना था, यानी बड़े वाले को। भले टांगरी मारकंडा में गिरती है, मारकंडा सरस्वती में, बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सदानीरा नदी, यह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सदानीरा, ये हमारे HSSC ने माना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हरियाणा की सदानीरा नदी कौन सी है? बहुत से बच्चे यमुना को टिक करके आए थे, जिसकी वजह से उनका रॉन्ग हुआ, HSSC ने सरस्वती को माना। तो सदानीरा नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। नेक्स्ट, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, इसका उद्गम स्थल ये मेवात की पहाड़ियों से सिक्कर जिले व नूह के निकट इंदौरी किले के पास से निकलती है। नूह के निकट इंदौरी किले के पास से निकलती है इंदौरी नदी। नाम एक जैसे हैं, इंदौरी किला, इंदौरी नदी। और ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और मेवात की पहाड़ियां किसको बोलते हैं? अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में मेवात की पहाड़ियां बोलते हैं। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां बोलते हैं। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलकर दो शाखाओं में बट जाती है। भाई दो शाखाओं में बट जाती है। पहली जो शाखा है, पहली शाखा रेवाड़ी जिले की जो सीमा पर, रेवाड़ी की सीमा पर साहिबी नदी में मिल जाती है। दोनों शाखाएं साहिबी में मिलेंगी। पहली तो
रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी में मिल गई, और जो दूसरी शाखा है वो पटौदी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। एक रेवाड़ी जिले में यानी रेवाड़ी की सीमा पर, और दूसरा पटौदी गुरुग्राम में साहिबी नदी में मिल जाती है। यानी इंदौरी नदी किन जिलों में से भाई? ये हमारी नूह, रेवाड़ी व गुरुग्राम। दोहन नदी, दोहन ये छोटी सी नदी है। उद्गम स्थल नीम का थाना व डोसी की पहाड़ियों से राजस्थान में, राजस्थान से निकलती है। दोहन नदी नीम का थाना व डोसी की पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान में 29 किलोमीटर बहने के बाद ये हरियाणा में करीब 50 किलोमीटर तक बहती है। तो टोटल करीब 79-80 किलोमीटर टोटल लेंथ है दोहन नदी का। बस, तो 29 किलोमीटर राजस्थान में बहेगी, उसके बाद 50 किलोमीटर हरियाणा में। और दोहन नदी हरियाणा में सिर्फ एक ही जिले में बहती है, महेंद्रगढ़ जिले में, ओनली इन महेंद्रगढ़। दोहन नदी का हरियाणा में प्रवेश महेंद्रगढ़ की पश्चिमी सीमा से, महेंद्रगढ़ की पश्चिमी सीमा से प्रवेश करती है, और जो महेंद्रगढ़ का शहर है, शहर के पूर्व में बहती है। पश्चिमी सीमा से, जिले की पश्चिमी सीमा से एंटर किया, शहर से पूर्व में बहती है, और जो विलुप्त हो जाती है ये महेंद्रगढ़ के उत्तर में बसई नामक स्थान पर दोहन नदी लुप्त। नेक्स्ट, साहिबी नदी, साहब जी आ गए। साहिबी नदी ये करीब 120 किलोमीटर है। उद्गम स्थल बहरोड की पहाड़ियां, यानी जयपुर जिले के जीतगढ़ व मनोहरपुर के पास से। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2021 को क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल जीतगढ़ के पास है, लेकिन वहां पर दिया था हरियाणा में जीतगढ़, जबकि ये पड़ता है राजस्थान में। तो साहिबी नदी, इसका पुराना नाम कुमुदवती साहिबी नदी का पुराना नाम, और मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा। हरियाणा में प्रवेश साहिबी नदी का, ये रेवाड़ी के कोट कासिम के निकट, रेवाड़ी जिले के कोट कासिम के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। सोता नदी है वो साहिबी नदी में मिलती है बहरोड के पास। राजस्थान में बहरोड के पास साहिबी नदी में सोता नदी मिल जाती है। साहिबी नदी दिल्ली के डासा बांध में पहुंचकर, जब दिल्ली के डासा बांध में पहुंच जाती है, उसके बाद ये नजफगढ़ झील में गिर जाती है। कौन सी झील में गिरती है? नजफगढ़ झील। और उसके बाद नजफगढ़ नाले के रूप में यमुना में चली जाती है, नजफगढ़ नाले के रूप में यमुना में गिर जाती है। यानी दिल्ली के डासा बांध में पहुंच के नजफगढ़ झील में गिर जाएगी, उसके बाद नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना नदी में। साहिबी नदी हरियाणा के किन जिलों में बहती है? रेवाड़ी व गुरुग्राम। साहिबी नदी का स्पष्ट मार्ग, इसका जो स्पष्ट मार्ग है दारूहेड़ा के नजदीक तित्तरपुर मसाणी गांव से थोड़ा आगे तक। स्पष्ट मार्ग सिर्फ दारूहेड़ा के नजदीक तित्तरपुर मसाणी गांव, उससे थोड़ा आगे तक स्पष्ट मार्ग है। साहिबी नदी पर बांध मसाणी बांध किस नदी पर है? साहिबी नदी पर। और मसाणी बांध किस जिले में है? रेवाड़ी जिले में मसाणी बांध साहिबी नदी पर। इसको अभी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं मसाणी बांध को। नेक्स्ट, कृष्णावती, 9वीं नदी है कृष्णावती। और कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में कुल कितनी नदियां हैं, तो आपको टिक लगाना है 9, क्योंकि ये डाटा जो उठाती है HSSC, ये हरियाणा सर्वे रिपोर्ट से उठाती है। हरियाणा सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 9 नदियां हैं और 5 झीलें हैं। झील कितनी? 5। हालांकि झील तो 18-20 है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में 5 हैं। ये डाटा सर्वे रिपोर्ट से उठाए जाते हैं। तो कृष्णावती नदी, जिसको बोलते हैं कसौती नदी, कृष्णावती, इतना बड़ा नाम कौन पड़ेगा? सीधा कसौती। उद्गम स्थल जयपुर की पहाड़ियों से नीमराणा व राजसमंद राजस्थान में है उद्गम स्थल। इसका हरियाणा में प्रवेश नारनौल तहसील का गांव है बदांती व दोस्तपुर व बदांती, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है कृष्णावती नदी, यानी महेंद्रगढ़ जिले में। कृष्णावती नदी हरियाणा में 29 किलोमीटर बहती है, 29 किलोमीटर। और ये किन जिलों में बहती है? महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी। कृष्णावती नदी समाप्त हो जाती है, ये रेवाड़ी जिले के उत्तर में दहीना नाम का गांव है। दहीना, कृष्णावती, दहीना कृष्णावती समाप्त दहीना में। हरियाणा में कुछ और भी नदियां हैं छोटी छोटी, तो उन पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले आती है चेतांग नदी। उद्गम स्थल वही अपने शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और प्राचीन काल में सरस्वती नदी के समानांतर बहती थी। चेतांग नदी पुराने जमाने में सरस्वती के समानांतर बहती थी, पैरेलल में। द्रसदवती नदी व घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। उस समय घग्गर नदी व
द्रष्टवती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी चेतांग नदी। नेक्स्ट है कौशल्या नदी। कौशल्या नदी ये हमारे पंचकुला में करीब 20 किलोमीटर एरिया में हरियाणा में, ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। और कौशल्या बांध इसी कौशल्या नदी पर है। और कौशल्या बांध कहां पर है? ये पिंजौर में है। कौशल्या बांध पिंजौर पड़ता है पंचकुला में। बेड़च झील नदी, बेड़च नदी ये अरावली की मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, छोटी सी नदी है बेड़च नदी। नेक्स्ट राक्षी नदी, राक्षी नदी, इसका उद्गम स्थल है शाहपुर गांव। शाहपुर पड़ता है ये यमुनानगर जिले के बिलासपुर तहसील में। यमुनानगर के बिलासपुर में शाहपुर गांव राक्षी नदी का उद्गम स्थल है। और ये चेतांग नदी में मिलती है। राक्षी नदी किस नदी में मिलती है? चेतांग और लाडवा में मिलती है, लाडवा। और एक बात और रखना आपको याद, एक महासीर नामक दुर्लभ प्रजाति की मछली हथनी कुंड बैराज में पाई जाती है। महासीर नामक दुर्लभ प्रजाति की मछली हथनी कुंड में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर एमसीक्यू। अभी हम थोड़े फास्ट चलेंगे एमसीक्यू के। पहला क्वेश्चन, खुला नाला के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? खुला नाला कौन सी नदी? सरस्वती, घग्गर, मार्कंडा, यमुना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रमुख नदियां कितनी हैं? 5, 8, 9, 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 9। हरियाणा में कितनी प्रमुख नदियां हैं? 9। और प्रमुख जिले 5। नेक्स्ट, हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ यमुना, घग्गर, कृष्णावती, इंदौरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। नेक्स्ट, जलभृत मानचित्रीकरण किस स्थिति का मूल्यांकन करता है? भूजल स्थिति, तालाबों की स्थिति, कूपों की स्थिति, नहरों की स्थिति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूजल स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोरनी की पहाड़ियां, यमुनोत्री, दागसई, सिरमौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यमुनोत्री। और मोरनी की पहाड़ियां, यहां से टांगरी नदी निकलती है, टांगरी। और दागसई से घग्गर नदी निकलती है। और सिरमौर हमारी सरस्वती नदी। नेक्स्ट, मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मार्कंडा का पुराना नाम? वरुणा, कुमुदवती, अरुणा, जगदाद्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणा है मार्कंडा नदी का पुराना नाम है। और कुमुदवती ये साहिबी नदी का पुराना नाम है, साहिबी का पुराना नाम कुमुदवती। और जगदाद्री नाम का कुछ भी नहीं है। जब एचएसएससी को क्वेश्चन बनाने के दौरान फोर्थ ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहां पर जगदाद्री नाम रख दिया जाता है, जो कि कुछ है ही नहीं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? सरस्वती नदी, मोरनी की पहाड़ियां, यमुनोत्री, दागसई, सिरमौर व आदिबद्री। सिरमौर व आदिबद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। सिरमौर हिमाचल प्रदेश, आदिबद्री हमारा यमुनानगर जिला। हरियाणा की सदानीरा नदी कौन सी है? सदानीरा नदी, यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरस्वती सदानीरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? घग्गर का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियां, यमुनोत्री, दागसई, सिरमौर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दागसई घग्गर का, यमुनोत्री यमुना नदी, मोरनी की पहाड़ियां यहां से टांगरी निकलती हैं, सिरमौर सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में हरियाणा की कौन सी नदी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर, मार्कंडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोरनी की पहाड़ियां, यमुनोत्री, दागसई, सिरमौर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोरनी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी का पुराना नाम क्या है? साहिबी का पुराना नाम? कुमुदवती, अरुणा, वरुणा, जगदाद्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुमुदवती साहिबी नदी का पुराना नाम। और अरुणा है मार्कंडा नदी का पुराना नाम। नेक्स्ट, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मार्कंडा नदी नहा के आती है, मोरनी की पहाड़ियां, नाहन, दागसई, सिरमौर। सो बी इज द राइट आंसर, नाहन, हिमाचल प्रदेश के नाहन। नेक्स्ट, पथराड़ा बांध कौन सी नदी पर है? पथराड़ा बांध कौन सी नदी पर है? सोम नदी, कौशल्या नदी, टांगरी नदी, मार्कंडा नदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोम नदी। पथराड़ा बांध सोम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बहरोड की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां। बहरोड की पहाड़ियां और जीतगढ़ के पास, जीतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसानी बांध किस नदी पर है? मसानी बांध कौन सी नदी पर है?
दोहन, इंदौरी, साहिबी, कसौती। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहन नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोहन नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियां, नीम का थाना व डोसी की पहाड़ियां, डाकसई, सिरमौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीम का थाना व डोसी की पहाड़ियां राजस्थान से दोहन नदी का उद्गम स्थल है। घग्गर नदी के हरियाणा में प्रवेश करते समय एक तरफ मोरनी की पहाड़ियां तथा दूसरी तरफ कौन सी पहाड़ियां हैं? जब घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है तब टिप्रा श्रेणी, टिक्करताल, डाकसई, अरावली श्रेणी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिप्रा श्रेणी, टिप्रा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात की पहाड़ियों में इंदौरी किले के नजदीक से कौन सी नदी निकलती है? दोहन, साहिबी, कृष्णावती, इंदौरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंदौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी नदी किस शहर में मारकंडा नदी में मिलती है? पेहुआ, शाहबाद, मुलाना, रेवाड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुलाना। टांगरी नदी मुलाना में मारकंडा नदी में मिल जाती है, और मारकंडा नदी अरुणाई गांव पेहुआ के पास, उसमें सरस्वती नदी में, और सरस्वती नदी पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कहां से हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी का हरियाणा में प्रवेश पिंजौर, जगाधरी, कालेसर, आदिबद्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बाजू से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? कृष्णावती का उद्गम स्थल नीम का थाना, निमराना, महेंद्रगढ़, मेवात की पहाड़ियां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीम का थाना, नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मारकंडा, सरस्वती, घग्गर, यमुना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो सही जवाब है सी, घग्गर। गलती से मारकंडा मत कर देना, हालांकि मारकंडा मिलती है HSSC बड़े वाले को मानती है, घग्गर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र जिले के पेहुआ के नजदीक किस गांव के पास सरस्वती नदी में मिलती है? कौन से गांव के पास? शाहबाद, वरुणाय, अरुणाय, लाडवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण, बेगना, नकटी तथा आमरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? नकटी बेगम रण में आमरी मार खाएगी, यानी मारकंडा। टांगरी, मारकंडा, साहिबी, इंदौरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव में सरस्वती नदी की खुदाई की गई है? मुगला वाला गांव, अरुणाय, मुलाना, शाहबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुगला वाला गांव, यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरुणा, वरुणा, अन्नवती, अन्नवती तथा उदकवती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अन्नवती तथा उदकवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना कब शुरू की गई? 2014, 15, 16, 17। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2015 में, और जो बोर्ड है बोर्ड भी 2015 में गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? यूपी व हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर? 128, 228, 328, 428। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध हरियाणा में है? जो हरियाणा में है वो बताना आपको। रेणुका व किसाऊ, ब्यासी व लखवार, ओट्टू व आनंदपुर, ए तथा सी दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओट्टू व आनंदपुर, ओट्टू व आनंदपुर। ओट्टू है पड़ता है सिरसा जिले में, और आनंदपुर पड़ता है हमारे फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में। ठीक, और ये जो रेणुका, किसऊ, ब्यासी और लखवार हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरराज बांध किस नदी पर स्थित है? वीरराज बांध, जिसको हम ओट्टू बांध भी बोलते हैं, यमुना, घग्गर, साहिबी, मारकंडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, घग्गर नदी, घग्गर नदी पर वीरराज बांध, जिसको ओट्टू बांध भी बोलते हैं क्योंकि ओट्टू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी दोबारा से हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? फिर से प्रवेश, एक बार तो हमारे कालका से क्या था, दोबारा कैथल, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टोहाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई करती है? साहिबी नदी किन जिलों में करती है? महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी, रेवाड़ी व गुरुग्राम, गुरुग्राम व नूर, रोहतक व सोनीपत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेवाड़ी व गुरुग्राम। साहिबी नदी रेवाड़ी जिले में व गुरुग्राम जिले में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहन नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? दोहन नदी, ओके, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक जिला ओनली महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौशल्या नदी घग्गर, यमुना, साहिबी, सरस्वती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओट्टू बांध हरियाणा के किस जिले में है? ओट्टू बांध यानी वीरराज बांध पंचकुला, कैथल,
फतेहाबाद, सिरसा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिरसा जिले में है ओट्टू बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी पर फरीदाबाद के सूरज कुंड में आनंदपुर नामक ग्रेविटी बांध किसने बनवाया? आनंदपुर बांध कैसा है? ग्रेविटी। किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसाऊ तथा रेणुका बांध किस नदी की दो सहायक नदियों पर बन रहे हैं? किस नदी की सहायक नदियों पर किसाऊ और रेणुका बांध बन रहे हैं? यमुना, घग्गर, कौशल्या, मार्कंडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यमुना की दो सहायक नदियों पर किसाऊ व रेणुका बांध बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हाल ही में आए हुए प्रश्न है, HSSC ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पेपर 16 जुलाई 2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? दोहन नदी, साहिबी, कांगरी, कृष्णावती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साहिबी नदी। साहिबी नदी जीतगढ़ से निकलती है, लेकिन यहां पर दिया हरियाणा के जीतगढ़ के पास, बेसिकली जीतगढ़ राजस्थान में पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी HSSC ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पेपर 16 जुलाई का है, इवनिंग शिफ्ट का ही है। एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनी कुंड बैराज ने ले लिया? हथनी कुंड बैराज ने किस बैराज की जगह लिया? ओट्टू बैराज, ताजेवाला बैराज, अनंगपुर बैराज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं, आपको मालूम लग रहा है भाई ओट्टू बैराज तो सिरसा के अंदर है, वहां नहीं हो सकता। अनंगपुर डैम, अनंगपुर बांध जो है ये हमारे सूरज कुंड में है, फरीदाबाद जिले के। तो वैसे भी आप ताजेवाला को ही लगा देते। तो सही जवाब ताजेवाला बैराज, जहां से हमारी पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। तो हथनी कुंड बैराज ने किसकी जगह लिया? ताजेवाला बैराज। नेक्स्ट, ये डेंटिस्ट असिस्टेंट पेपर है 16 जुलाई 2021 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेल्ली कहा जाता है, कहते हैं या नहीं? बिल्कुल ये नेल्ली कहते हैं। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेल्ली कहते हैं, ये बात तो सही है। कथन बी में क्या बोल रहे हैं? हरियाणा में मार्कंड नदी यानी मार्कंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। बेट नहीं, घर कहा जाता है, यानी गलत। घर नहीं कहा जाता, उसको क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं। बेट, बेट मार, मार्कंडा बेट, बेट मार, मार बेट से, मार्कंडा बेट। मार्कंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट। तो कौन सा होगा? कथन ए सही है और बी गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डेंटिस्ट पेपर का है 16 जुलाई 2021 का। टिप्रा पहाड़ियां, टिप्रा पहाड़ियां, टिप्रा श्रेणी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? कौन सी नदी के उत्तर में स्थित है? घग्गर, मार्कंड, यमुना, सरस्वती, चौटांग। सरस्वती चौटांग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, घग्गर। कई बार घुमा फिरा करके क्वेश्चन देते रहते हैं टिप्रा श्रेणियों पर, जो कि हिमाचल में पड़ती हैं। घग्गर के एक तरफ मोरनी की पहाड़ियां और एक तरफ उत्तर की तरफ टिप्रा श्रेणी। नेक्स्ट, डेंटिस्ट पेपर ये भी 16 जुलाई का है 2021। किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? देखिए क्वेश्चन को घुमा रखा है। चंपासर ग्लेशियर, घग्गर, सरस्वती, मार्कंड, यमुना। तो क्या सही जवाब होगा? यमुना नदी। वैसे भी मालूम है कि ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलने वाली एक ही नदी हमारे हरियाणा में यमुना है ना। अगर चंपासर नहीं भी मालूम हो तो देखिए यहाँ पर यमुनोत्री नहीं पूछा है, चंपासर ग्लेशियर। तो अच्छे से थोड़े से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर थोड़ा उसको हार्ड बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये थे आपके हरियाणा की नदियां। होप करता हूं अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। अगर ठीक से याद नहीं हुई तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। तो ठीक है, चलता हूं, फिर मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, नमस्कार सारा।